सीपीसी ऑर्डर्स को देखेंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सीपीसी ऑर्डर से आपको प्री में क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, तो क्यों ना बार बार आप उसको लिख के याद कर लीजिए अगर आपको बार बार उसमें कन्फ्यूज़न होती है। इसीलिए हमने पूरे ऑर्डर्स को सीपीसी के उसको लिख लिया है और एक शॉर्ट तरीके से इसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम में जब भी आए हम इसे कोरिलेट कर लें और ऊपर क्या था नीचे क्या था इस तरह से, और एग्ज़ाम में हम अगर हमें याद नहीं है तो हमें एलिमिनेट कर लें बाकी ऑप्शंस को। इसके लिए क्या ज़रूरी है, सारे ऑर्डर्स को पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुत शॉर्ट वीडियो है और पूरे ऑर्डर्स को हम तुरंत देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। सीपीसी ऑर्डर में ऑर्डर 1 क्या है, पार्टीज टू द सूट। ऑर्डर 1 है पार्टीज टू द सूट यानी वादों के पक्षकार। भाई शुरुआत तो पक्षकारों से ही होगी ना, ऑर्डर 1 में ये बात है। पक्षकार रहेंगे, पार्टीज जो रहेंगे उसके बाद फ्रेम करेंगे सूट को, तो पहले पार्टीज होंगी उसके बाद सूट भी फ्रेम होगा। अब देखिए एजेंट्स कौन कौन से वकील रखने हैं, कौन है हमारा, एक बार सूट फ्रेम होगा उसके बाद इस पर भी तो आप जाएंगे। तो रिकॉग्निशन एजेंट, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर्स की बात 3 में की गई है। 4 में देखिए इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ठीक है ना, सब कुछ तैयार है। हाँ भैया, अब चलो सूट को इंस्टीट्यूट करते हैं, 4 में है। अब जब सूट इंस्टीट्यूट होगा तो कुछ पार्टीज़ को भी आप बुलाएंगे, सर्विस और समन इशू किया जाएगा, यानी कि समन इशू हुआ और समन की तामीली 5 में। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर है। फिर से देखिए वाद्यों के पक्षकार 1 में आ गए हैं। दूसरे ऑर्डर में पक्षकारों के बाद फ्रेम सूट हुआ। फ्रेम सूट हुआ तो हमारा वकील कौन रहेगा, एजेंट कौन रहेगा, उसको हमने रिकॉग्नाइज कर लिया 3 में। 4 में हमने कहा कि अब सब कुछ हो गया, अब चलो सूट फाइल करते हैं, वाद को संस्थित करते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ऑर्डर 4 में है। इसके बाद हमारा है जब ऑर्डर हो गया तो किसको बुलाना है, किसको सम्मन देना है, कब जारी करना है, इसकी बात 5 में होती है। इस 5 को तो आप एकदम पकड़ लीजिए। अब देखिए अभिवचन साधारणता की बात 6 में कर रहा है, प्लीडिंग जनरली जिसे कहते हैं। 7 में प्लेंट है यानी वाद पत्र। 8 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रिटर्न स्टेटमेंट, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की बात करता है। रिटर्न स्टेटमेंट हमारा रूल 1, सेट ऑफ 6 और काउंटर क्लेम 6A। ठीक है ना, तो 166A इसको याद कर लेंगे हम। अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस उसका क्या परिणाम होगा कोई पार्टी का। ठीक है ना, यानी कोई अगर पार्टी आती है, उपस्थित होती है या नहीं उपस्थित होती है तो उसके परिणाम क्या होते हैं, उसकी बात 9 में की गई है। यानी 9 में 9 2 11 हो जाने वाली बात है, सीधी बात, आप ट्रिक समझिए। 10 में हमारा एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बाय द कोर्ट है। 10 में क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बाय द कोर्ट, न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा। 11 हमारा डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। 11 में क्या है, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। 12 में हमारा है एडमिशन, 12th में एडमिशन हो रहा है, इसे याद कर लीजिएगा इसको। 13 क्या है, प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न, डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन, उसका इम्पाउंडिंग और रिटर्न की बात 13 में की गई है। 14 में हमारा सेटलमेंट ऑफ इशूज़ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सूट ऑन इशूज़ एग्रीड अपॉन। सेटलमेंट ऑफ इशूज़, डिटर्मिनेशन ऑफ सूट, किस चीज़ पे डिटर्मिनेशन, जो इशू जिस पे एग्री किए गए हैं। 15 में डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। ऑर्डर 15 डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। 16 में आइए, यहाँ पर क्या हो रहा है, समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। अच्छा, हमने 5 में क्या पढ़ा था, वापस आते हैं। 5 में हमने पढ़ा था इशू एंड सर्विस ऑफ समन। ठीक है ना, इशू एंड सर्विस ऑफ समन 5 में। 16 में क्या बात कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए, समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। ठीक है, यहाँ ध्यान रखे रहिएगा। 16A हमारा है अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन। अब उन विटनेसेस को बुलाना जो जेल में है या किसी नज़रबंदी में है, तो उसकी बात 16A में की गई है। 17 हमारा स्थगन की बात करता है, एडजर्नमेंट की बात करता है। 18 हमारा है हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस। 19 हमारा एफिडेविट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 में हमारा है एफिडेविट। 20 हमारा है निर्णय एवं डिक्री, जजमेंट एंड डिक्री। 20A हमारा कॉस्ट की बात करता है। 21 हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर की बात करता है, यानी पेमेंट अंडर डिक्री की बात यहाँ की गई है। और सबसे लंबा ऑर्डर 20 में है क्योंकि इसमें 106 रूल भी हैं, तो कई बार पूछ भी देता है। 22 है हमारा डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टीज़, यानी 3 चीज़ें, डेथ पार्टी की, मैरिज पार्टी की या फिर इंसॉल्वेंसी, इन तीनों चीज़ों की बात 22 करता है। 23 हमारा है विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट। अब देखिए विड्रॉल की स्पेलिंग में एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ W के बाद AL होता है ना, WL नहीं होता, WAL होता है। 23 हमारा कह रहा है विड्रॉल, विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट, वादों का प्रत्याहरण व समझौता। 24 हमारा है पेमेंट इनटू कोर्ट्स। 25 हमारा है सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट। 26 हमारा है कमीशन। ठीक है, 29 हमारा क्या है, सूट्स बाई और अगेंस्ट कॉरपोरेशंस, सूट
बाई और अगेंस्ट कॉरपोरेशन। 32 हमारा क्या है, सूट बाई और अगेंस्ट माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। 32 में माइनर और अनसाउंड पर्सन की बात की जा रही है, उनके खिलाफ या उनके द्वारा सूट। और 32A में सूट रिलेटिंग टू मैटर कंसर्निंग द फैमिली। तो ठीक है, 32 में माइनर और अनसाउंड माइंड की बात हो गई, 32A में हमारे कुटुंब संबंधी विषयों पर बात हो गई, कंसर्निंग द फैमिली मैटर। और 33 हमारा है इंडिजेंट पर्सन की बात कर रहा है, अकिंचन की बात कर रहा है। 34 हमारा सूट रिलेटिंग टू मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, सूट रिलेटिंग टू मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। 35 हमारा इंटरप्लीडर है। 36 हमारा स्पेशल केसेस हैं, विशेष मामले। 37 है हमारा समरी प्रोसीजर, संक्षिप्त प्रक्रिया की बात, समरी प्रोसीजर की बात 37 में की जा रही है। 38 में अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, निर्णय से पहले गिरफ्तारी और कुर्की की बात 38 में की गई है। 39 बहुत इंपॉर्टेंट, टेम्परेरी इंजंक्शन और इंटरलोकेटरी ऑर्डर की बात, यानी अस्थायी आदेश और अंतर्वर्ती आदेश। 40 हमारा है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स, प्रापकों की नियुक्ति। 41 हमारा है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री 41 में है। रिसीवर की बात 40 में है, ओरिजिनल डिक्री से अपील की बात 41 में है, और अपीलेट डिक्री की बात उससे अपील की बात 42 में है। तो 41, 42, 43, 44 हमारे अपील से संबंधित हैं। 41 में अपील हो गई हमारी ओरिजिनल डिक्री से, 42 में अपील हो गई हमारी अपीलेट डिक्री, 43 में हो गई हमारी ऑर्डर से, और 44 में हो गई हमारी इंडिजेंट पर्सन से, अकिंचन। ठीक है ना, 33 में भी अकिंचन है, 44 में भी अकिंचन है। 44 में अपील के लिए आया है, वहाँ पे सूट बाई और अगेंस्ट के लिए आया है। 45 हमारा है अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे कितने सेक्शन हो गए, 41 से लेके 45 तक, ये पांचों सेक्शन हमारे अपील से हैं। और 45 हमारा है अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। 46 हमारा रेफरेंस की बात करता है, 47 रिव्यू की बात करता है, 48 हमारा मिसलेनियस है, 49 हमारा है चार्टर्ड हाई कोर्ट्स, 50 हमारा है प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट, ठीक है, और 51 हमारा है प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट। तो इन सारे चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं, एक बार दो बार देखने के बाद हमें कुछ आइडिया हो जाता है, कुछ हमें सटीक याद हो जाते हैं, कुछ हमें कोरिलेट करके पढ़ने पड़ते हैं। तो दोस्तों इसको बिल्कुल रिवाइज कीजिए, CPC में मेहनत कीजिए, आप सफल होइए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।